अगर मैं बिहार से आती तो शायद मैं ज़्यादा पहला ही मेरा नॉमिनेशन था और पहले ही नॉमिनेशन में मुझे एक्टिविटी रूम में भेज दिया गया। एक-एक करके वो दोनों बाहर निकल गए, दरवाज़ा बंद हो गया। स्क्रीन मैं घर वालों से बात करूँ या मुझे घर वालों से मिलवा दें, कोई मैं आप करके ही बात करती हूँ लोगों से। वो चीज़ लोगों को नकली लगी। ऐसे थोड़ा ना बात करते। अरे कैसे तुम चिल्ला। स्वागत है आकांक्षा आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। ये तो कहना गलत हो जाएगा ना कि छोटी जर्नी थी। शो ही छोटा है। जी, शो ही छोटा है डेफिनेटली। तो अच्छा ये किस टोन में था वैसे? नहीं छोटी तो थी, मैं अच्छा। अग्री करती हूँ इस बात से, काफी छोटी थी मेरे लिए। तो इतनी जल्दी तो मुझे डेफिनेटली बाहर नहीं आना था। 2 हफ्तों में मैं बाहर आई हूँ। ऑलरेडी 2 दिन लेट गई थी। हाँ। तो 2 दिन तो वैसे ही माइनस कर दीजिए। 3 दिन जेल में थी, 3 दिन वो माइनस कर दो, तो काफी कम समय मिला मुझे घर के अंदर। तो जर्नी तो काफी छोटी थी। क्या लगता है आपको कैसा था बिग बॉस आपके साथ? काफ़ी पहले दिन से ही बहुत टारगेटेड था, मुझे ऐसा लगा। मुझे निशाना बनाया गया और स्टेज से ही मुझे लगा जो मेरे साथ होता गया फिर आगे तो कहीं मुझे मौका ही नहीं दिया गया ये गेम खेलने का। डे 1 से एक सेट कर दिया, अरे ये तो रियलिटी क्वीन है, ये फ्लॉलेस है, ये पिक्चर परफेक्ट दिख रही है। स्टेज पे ही जब वो जजेस बैठे थे मेरे सामने, संदीप जी, अजय एंड देन MC स्टैन और सनी लियोनी, पूजा मैम, वहीं से ही मेरे ऊपर अरे आप बहुत पिक्चर परफेक्ट हैं, आप तो फ्लॉलेस लग रही हैं, आप मिस इंडिया कंटेस्टेंट की तरह कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। तो वो सब मेरे अगेंस्ट चला गया। जो मेरी क्वालिटीज़ हैं लाइफ में, जिसके लिए मुझे आज तक जाना जाता है, जिसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे कॉन्फिडेंस, मेरे बात करने के तरीके से, वही चीज़ें मेरे अगेंस्ट यूज़ की गई। एक माइंडसेट बना दिया गया लोगों का कि ये पिक्चर परफेक्ट है, ये है। तो अगर मैं हूँ तो वैसी ही हूँ मैं, नॉट वन हेयर फ्रॉम हेयर एंड देयर, ऐसे ही रहती हूँ मैं, ऐसी ही हूँ मैं। उस चीज़ को आप नकली बोल रहे हैं तो ये तो गलत है। अगर हर किसी का असली, हर कोई गांव से नहीं आता, हर कोई उस तरीके से ऊंची आवाज में नहीं बात करता। अगर हम नहीं रहे तो नहीं हमारी असलियत है, और मैं प्राउड हूँ इस चीज़ को लेके कि ये मैं हूँ। और अगर मैं बिहार से आती तो शायद मैं ज़्यादा असली दिखती, अगर मैं कहीं और से आती तो वो तो गलत है। वो उनकी असलियत है, वो उनका रियल है, ये मेरा रियल है। तो उस चीज़ को मेरे अगेंस्ट यूज़ करना, मेरे बात करने के तरीके को, मुझे जैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। डे 1 से मुझे बहुत टारगेटेड फील किया गया। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने पे मुझे फेक कहा गया। तो मैं करूँ क्या? ना मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ना मैं जो रियल हूँ वैसे रह रही हूँ तो आपको नकली लग रही हूँ। तो पता नहीं, मुझे बहुत टारगेटेड फील किया गया और मुझे लगा डे 1 से ही मैं अपना गेम नहीं खेल पाई। एविक्शन भी बहुत वियर्ड हुआ था जब अभिषेक ने कहा कि नहीं मुझे लगता है जिया जानी चाहिए। वी ऑल वेर एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं बाहर यही हो रहा था। जी। लेकिन फिर अचानक से आपका नाम आया और कोई मौका नहीं दिया गया। आई डोंट थिंक सो आप मिल भी पाए मैं किसी से नहीं मिल पाई। मुझे बहुत ही अजीब एविक्शन लगा जब बोला। और इनफैक्ट मैंने बाहर भी देखा, ट्रेंड्स पे, वोटिंग पे, हर जगह मैं कहीं पे भी लास्ट में नहीं चल रही थी। मैंने हर जगह देखा कि डेफिनेटली जिया के सबसे ज़्यादा चांसेस थे बाहर आने के। मैं और अभिषेक स्ट्रॉन्ग चल रहे थे पोल्स में, वो सब जगह। तो मुझे नहीं पता कि मैं बाहर क्यों हूँ। और ये बहुत पहला ही मेरा नॉमिनेशन था और पहले ही नॉमिनेशन में मैं एलिमिनेट हो गई। तो मैं बहुत डिसहार्टेंड हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ, काफ़ी हर्ट हूँ इस चीज़ से। और जैसे एलिमिनेशन हुआ, मुझे एक्टिविटी रूम में भेज दिया गया। एक-एक करके वो दोनों बाहर निकल गए, दरवाज़ा बंद हो गया। स्क्रीन पे बस सलमान सर आए। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आकांक्षा, अब आप एलिमिनेट होती हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, आई होप यू डू गुड वर्क। और उन्होंने टर्न किया, बाय बोला और स्क्रीन बंद। मैं उन्हें रिप्लाई करूँ, मैं घर वालों से बात करूँ या मुझे घर वालों से मिलवा दें, कोई मौका नहीं मिला। और इमिजिएटली 30 सेकेंड में दरवाज़ा खुल गया और मैं घर से बाहर। बहुत ही इंसल्टिंग लगा मुझे वो एलिमिनेशन। मुझे बायस लगा। बायस्ड बोलूं कि नहीं बोलूं मुझे नहीं पता, बट ये तरीका सही नहीं था। मैं भी एक मौका एटलीस्ट सबको बाय बोलने का डिजर्व करती हूँ अपने दोस्तों को। या मुझे वो स्क्रीन पे ही दिखा देते, उनसे मेरा एक वीडियो में ही दिखा देते, या मुझे सर से ही बात करने का मौका दे देते। आपने स्क्रीन ही बंद हो गई, मुझे लिटरली दरवाज़ा खोल के। तो मुझे काफ़ी इंसल्टिंग लगा। मेरी वीकेंड के वार में भी अगर आपने देखा हो तो कोई बात ही नहीं हुई सर से मेरी, मुझसे उन्होंने कोई खास बात ही नहीं की। तो ऐसा क्यों? मुझे बहुत टारगेटेड फील हुआ इस शो में पहले ही दिन से, स्टेज से। जो बात नकली की हो रही है जी। वो शायद इसलिए क्योंकि हमने जो देखा वो ऐसा कि आपने पहले अपना खाना सेक्रीफाइस किया, आपने अपने हिस्से का चावल दे दिया। फिर उसके बाद आप रोए कि अरे यार खाना कम है, ये वो।
10 मिनट बाद भी नहीं होगा, जी। मुझे लगता है गार्डन एरिया में यू एंड जी। मनीषा स्टार्टेड डांसिंग, जी। तो इस वजह से शायद वो गलत लगा। तो ऐसे ही होता है, मैं एक मेरा इमोशन है जो किसी चीज़ के लिए मुझे बुरा लगा तो लगा, मैं रियल हूँ। मैं आपको कुछ बातों का फील होता है, आप उन बातों को लेके बैठ नहीं जाते, मुझे भी पता है और घर में घुसने से पहले भी पता था बिग बॉस का घर है, बहुत सी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। बहुत एक्स कंटेस्टेंट्स भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी मुझे बताया था कि आकांक्षा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अंदर मैं प्रिपेयर्ड थी, बट प्रिपेयर्ड होना और एक्चुअली वो होते देखना कि बस अब यही है, खा लो, इसके बाद अपने पेट से कम आपको खाना पड़ेगा। फलक ने बोला कि जितना जिसका डाइट है उतना नहीं मिलेगा और रात को भी एक एक कटोरी तुम्हें दे देंगे। मुझे बहुत बुरा लगा जब ये एक्चुअली मेरे सामने अपने इमोशंस को नहीं, फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया, मतलब बस ठीक है, ये मुझे पता था आने से पहले, आकांक्षा इट्स ओके, रिलैक्स। मैंने अपनी नॉर्मल दिनचर्या जो थी वो स्टार्ट की एंड आई वाज नॉर्मल। ऐसी ही हूँ मैं रियल लाइफ में भी, मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा वो नहीं करती, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। 30 सेकेंड आप 10 मिनट बोल रहे हैं, 10 मिनट भी नहीं, उससे भी बहुत कम में मैं नॉर्मल अपने काम में लग गई, एंजॉय करा, सबसे बात खत्म, वही थी। बट आपको एक्सप्रेस करने का भी हक नहीं है, आप किसी बात पे उतना इमोशनल फील कर सकते हैं जितना बिग बॉस बोले। फिर आप कह रहे हैं ये एक रियलिटी शो है, आपको रियल भी रहना है, और फिर आप जैसे हैं, अगर आपकी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं रही है, आपने कोई प्रिविलेज आपका रहा है शुरू से, आपने खाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया, आपने रूम में 10 लोगों के साथ नीचे नहीं सोए, तो आप नकली हैं। अरे मैं रही हूँ प्रिविलेज, मैंने नहीं किया, मैं ऐसी फैमिली को लकीली बिलोंग करती हूँ कि उन्होंने मुझे दिया सब कुछ, मेरी नहीं है स्ट्रगल स्टोरी वैसी, तो मैं नकली हूँ। जिनकी स्ट्रगल स्टोरी है, ओ माय गॉड, उन्हें सिंपैथी, वही। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आई। फिर आप कहते हैं आपको रियल रहना है, तो मैं जैसी बाहर हूँ वैसे ही मैं अंदर रही, वैसे ही मैंने एक्सप्रेस किया, इसी टोन में मैं बाहर भी बात करती हूँ। मैं नहीं चिल्लम चिल्ली करती, मैं नहीं गाली गलोच करती, मैं आप करके ही बात करती हूँ लोगों से। वो चीज़ लोगों को नकली लगी, ऐसे थोड़ा ना बात करते, अरे कैसे तुम चिल्ला नहीं रही, अरे कैसे इस बात पे तुमने गालियाँ नहीं दी, उसने बदतमीजी की तो तुमने क्यों नहीं बदतमीजी की, क्योंकि मैं बाहर भी नहीं करती बदतमीजी, वैसे नहीं हूँ, तो मैं नकली हूँ। ये बात मुझे नहीं समझ में आई। तो एक रियलिटी शो में आपको रियल रहने का हक ही नहीं है, इमोशन भी आप उतने ही एक्सप्रेस कर सकते हो जितने लोगों को पसंद है। ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में, और उस बात पे मुझे फेक, इसीलिए मैंने इस बात के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना मैं करूंगी। इमोशंस मेरे हैं और मुझे पता है अपने आप को कैसे काम डाउन, इतने सालों से अकेले इस शहर में रह रही हूँ, रो के पूरा दिन अपना जब हमें ऐसा कभी फील होता है, मेकअप रूम में फील करते हैं, कट टू मेकअप रूम के बाहर जाते हैं, अपना शॉट भी देते हैं और पूरी शिद्दत से देते हैं। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, तो मुझे पता है अगर कभी मुझे कोई बात बुरी भी लगती है, सेट पे भी मैं बुरी लगती है, दूसरे ही मिनट जाके अपना एक कॉमेडी सीन भी होगा वो करूंगी परफॉर्म और फुल 100% दूंगी। ऐसी ही हूँ मैं।